नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हमारे छत्तीसगढ़ की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तो वहीं रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। 7 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जाएंगी छत्तीसगढ़। जगदलपुर से में बस्तर पनडुब्बी का शुभारंभ करेंगी राष्ट्रपति मुर्मू। बस्तर पनडुब्बी और राष्ट्रपति के दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी है। तो वहीं आपको बताते चले बड़ी खबर सामने आ रही है, जो बस्तर पनडुब्बी और राष्ट्रपति के दौरे को लेकर तैयारियां तेज। जहां आपको बताते चले रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। 7 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का यह दौरा। जगदलपुर से बस्तर पनडुब्बी का शुभारंभ करेंगी राष्ट्रपति मुर्मू। वहीं बस्तर पनडुब्बी और राष्ट्रपति के दौरे को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई है। तो वहीं आपको बता दें रायपुर से बड़ी खबर, जहां जगदलपुर में बस्तर पनडुब्बी का शुभारंभ करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और साथ ही आपको बता दें 7 फरवरी को का ये दौरा, जो आपको बता दें रायपुर पहुंचेंगी 7 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये छत्तीसगढ़ दौरा। जगदलपुर में बस्तर पनडुब्बी का शुभारंभ करेंगी। बस्तर पनडुब्बी और राष्ट्रपति के दौरे को लेकर तैयारियां तेज। तो वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अंतरिक्ष कार्यक्रम में शिरकत कर इसका औपचारिक शुभारंभ किया। इस अवसर पर वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री और ग्रुप कैप्टन ने उपस्थित लोगों से बातचीत की और आयोजन की सराहना भी की। वहीं अधिकारियों और नागरिकों ने भी इसमें भाग लेकर सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों का आनंद लिया। आयोजकों ने बताया कि यह कार्यक्रम लोगों को अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीक के प्रति जागरूक करने और युवाओं में रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ मातारी की, छत्तीसगढ़ मातारी की। आज नया रायपुर राखी की इस पावन भूमि में अंतरिक्ष संगवारी केंद्र के शुभारंभ के अवसर में बड़ा सौभाग्य है कि आज हम लोगों के बीच अंतरिक्ष यात्री डॉक्टर शुभांशु शुक्ला जी उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग एक बार करतल ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे। और इस अवसर पर हमारे रायपुर जिले के प्रभारी मंत्री श्री केदार कश्यप जी, हमारे मंत्री श्री गुरु खुशवंत साहिब जी, डॉक्टर राम प्रताप सिंह जी, विधायक इंद्र कुमार साहू जी, विधायक श्री मोतीलाल साहू जी, विधायक श्री अनुज शर्मा जी, रायपुर जिला पंचायत के अध्यक्ष नवीन कुमार अग्रवाल जी, रायपुर के कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार जी, कुमार विश्वरंजन जी और साडा एनर्जी के आदरणीय श्री पंकज साडा जी, हिमांशु भारतीय जी, मंच में विराजमान सभी हमारे महानुभावगण और इस विद्यालय के प्राचार्य और राष्ट्र के निर्माता शिक्षकवृंद, इस अवसर पर उपस्थित सभी सम्रांत नागरिक बंधुओं और हमारे प्रदेश और देश के भविष्य मेरे प्यारे स्कूली भाइयों और बहनों और मीडिया के मित्रों, आज हम लोग का गौरव है कि हम लोगों के बीच में ग्रुप कैप्टन डॉक्टर हिमांशु शुक्ला जी उपस्थित हैं, जो विश्व भर में भारत का मान और सम्मान बढ़ाए हैं। छत्तीसगढ़ की पावन धरा में मैं पूरे छत्तीसगढ़ की तरफ से उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज मुझे बहुत ही गौरव की अनुभूति हो रही है। मुझे खुशी है कि अंतरिक्ष यात्री कैप्टन डॉक्टर शुभांशु शुक्ला जी का शुभागमन हमारी इस छत्तीसगढ़ की धरती में हुआ है। पिछले 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के दिन वर्चुअली उनसे मुलाकात हुई थी। आज उनकी उपस्थिति में हम लोग यहाँ पर राखी में अंतरिक्ष केंद्र का विधिवत उद्घाटन किए हैं। वास्तव में आज का ये दिन छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज हम छत्तीसगढ़ में
वैज्ञानिक भविष्य की नई शुरुआत कर रहे हैं। आज मैं बच्चों से कहना चाहूंगा कि आपको नए पंख मिल रहे हैं। आज से आपका आकाश और भी बड़ा हो गया है। यह अंतरिक्ष केंद्र केवल एक भवन नहीं है, यह आपके सपनों की प्रयोगशाला है, यह आपकी कल्पनाओं की उड़ान है, यह आपके उज्जवल भविष्य की शुरुआत है। प्यारे बच्चों, कुछ महीनों पहले हमारे जसपुर के बच्चों ने रॉकेट बनाया था और उसे दूर आकाश में भेजा था। आज भी यहाँ पर हम लोग बच्चों के द्वारा रॉकेट का लॉन्चिंग किए। मैं उनकी उपलब्धि देखकर चकित रह गया और मैंने महसूस किया कि हमारे छत्तीसगढ़ में प्रतिभाशाली बच्चों की कमी नहीं है। उनको एक अवसर मिलना चाहिए। डॉक्टर शुभांशु शुक्ला जब अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पहुंचे तो हम सब भारतीयों के लिए वो बड़ा दिन था। करोड़ों भारतीयों की आंखें उन पर टिकी हुई थी। जब उन्होंने अंतरिक्ष से हमें संदेश दिया तब हमने बहुत गर्व का अनुभव किया। जब वो लौटे तो हम सब ने उनका भव्य स्वागत भी किया। आज जब हम प्रदेश के पहले अंतरिक्ष केंद्र का लोकार्पण कर रहे हैं तब बहुत खुशी की बात है कि वो हम लोगों के बीच में मौजूद है। प्यारे बच्चों, अंतरिक्ष केवल कौतूहल का विषय नहीं है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में आप अपने करियर का निर्माण भी कर सकते हैं। अंतरिक्ष बड़ा बाजार है और इसमें अनेक नौकरियों के अवसर भी हैं। इसरो ने देश के सैटेलाइट के साथ दूसरे देशों के सैटेलाइट भी लॉन्च किए हैं और दुनिया के सभी देश आज भारत पर भरोसा करते हैं। आने वाले समय में इस क्षेत्र में अनेक नौकरियां आएंगी। जो बच्चे स्पेस में रुचि लेंगे उनके लिए करियर की अनेक राह भी खुलेंगी और इसलिए यह अंतरिक्ष केंद्र यहाँ पर आरंभ किया गया है। प्यारे बच्चों, अब तक आपने आकाश में उड़ान भरते एरोप्लेन को देखा था, अब आप रॉकेट की लॉन्चिंग होते भी देख पाएंगे। आप सैटेलाइट बना पाएंगे और इसे ट्रैक भी कर पाएंगे। यह अंतरिक्ष की दुनिया में आप बच्चों का पहला कदम है। यह केंद्र छत्तीसगढ़ में अंतरिक्ष की राह में ऊंची उड़ान है। मैं आप सभी को अंतरिक्ष के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े दिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। आप विज्ञान केवल किताबों में, अब केवल विज्ञान किताबों में नहीं रहेगा, अब आप विज्ञान को अपने हाथों से छू भी सकेंगे। आप प्रयोग करेंगे, आप सीखेंगे, आप खोज और अनुसंधान करेंगे। इस केंद्र में आपको सैद्धांतिक नहीं व्यवहारिक शिक्षा भी मिलेगी। यहाँ मिलने वाला अनुभव जीवन में बहुत काम आएगा। आप उपग्रह के बारे में केवल पढ़ेंगे नहीं बल्कि आप उपग्रह को समझेंगे भी। अभी अभी मैंने यहाँ कुछ अद्भुत चीजें देखी। मैंने देखा कि बच्चे किस तरह से उपग्रह सिग्नल को ट्रैक कर सकेंगे। मैंने देखा कि बच्चे अंतरिक्ष से आए डेटा को डिकोड कैसे करेंगे। यह भी हम लोगों ने देखा कि बच्चे मौसम और क्लाउड मैप यहाँ बना पाएंगे। ये सारा प्रदर्शनी हम लोग अभी आते आते देखे हैं और ये बहुत खुशी की बात है। यह असली अंतरिक्ष विज्ञान है, यह भविष्य की तैयारी है। आप यहाँ छत्तीसगढ़ की जरूरतों के अनुरूप सैटेलाइट बना पाएंगे, मौसम का सटीक आकलन हो पाएगा, फसलों की जानकारी भी हो पाएगी। इसका सीधा लाभ छत्तीसगढ़ के हमारे किसान भाइयों को भी मिलेगा, इसका लाभ हमारे गांव को भी मिलेगा, इसका लाभ हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मिलेगा। धान का कटोरा अब और अधिक समृद्ध होगा। यह केंद्र की राजधानी नवा रायपुर में स्थापित होने से केवल शहर तक सीमित नहीं है। राखी गांव में स्टूडेंट सैटेलाइट लैब खुलने का सीधा आशय है कि हमारे गांव के बच्चों की प्रतिभा को उभारने का बेहतर अवसर मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चों, अंतरिक्ष और तकनीक के क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। यह केंद्र आपको इसरो के लिए तैयार करेगा। आप वैज्ञानिक बन सकेंगे, आप अच्छे इंजीनियर बन सकेंगे, आप रिसर्चर बन सकेंगे, आप स्टार्टअप शुरू कर सकेंगे। आप सभी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में
भारत को जो विजय मिली उसमें बड़ी भूमिका हमारे सैटेलाइट्स की रही। हमारे इसरो द्वारा दिए जा रहे फोटोग्राफ के माध्यम से हमें सटीक लोकेशन की जानकारी मिल रही थी। भविष्य में रक्षा क्षेत्र में भी स्पेस साइंस की भूमिका बढ़ेगी। जो लोग इस क्षेत्र में करियर बनाएंगे उन्हें इससे बहुत लाभ होगा। निश्चित रूप से यह केवल एक अंतरिक्ष केंद्र नहीं, यह केंद्र युवाओं को रोजगार से भी जोड़ने का काम करेगा। महानगरों की ओर पलायन करने का सिलसिला थमेगा। छत्तीसगढ़ में ही बेहतर अवसर मिलेंगे। हमारा छत्तीसगढ़ अब ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब नवाचार आधारित छत्तीसगढ़ बन रहा है। छत्तीसगढ़ की मिट्टी में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं। कभी बेहतर अवसर कमी खाली बेहतर अवसर की होती है। यह अवसर अब आप लोगों को मिल रहा है। हमारा संकल्प है कि गांव का बच्चा बच्चा आगे बढ़े, हर बच्चा अपने सपनों को साकार करे। यह केंद्र हर बच्चे के मन में नया आत्मविश्वास लेकर आया है। यहाँ आप लोग संकल्प कीजिए कि मैं भी कुछ बड़ा करके देश के लिए कुछ करूंगा। प्रोजेक्ट अंतरिक्ष संगवारी वैज्ञानिक सोच की नर्सरी है। आज जब हमारे बीच एक महान व्यक्तित्व ग्रुप कैप्टन डॉक्टर शुभांशु शुक्ला जी उपस्थित हैं, तब हम सबको उनसे बहुत कुछ जानना और सीखना है। शुभांशु जी भारतीय वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारी हैं। वे देश के प्रतिष्ठित अंतरिक्ष यात्री हैं। वे मानव अंतरिक्ष मिशन के लीडर हैं। वे उत्कृष्ट टेस्ट पायलट भी हैं। मुझे याद है कि 5 सितंबर जैसे मैंने पहले बताया कि शिक्षक दिवस के दिन आपसे वर्चुअली हम लोगों की मुलाकात हुई थी। उन्होंने साहस, अनुशासन, तकनीकी दक्षता के साथ अंतरिक्ष यात्रा में जिस तरह से सफलता हासिल की है, उनका जीवन हमें सिखाता है कि मेहनत से सब कुछ संभव है। अनुशासन से ऊंचाई मिलती है। देश सेवा से जीवन सफल हो जाता है। उनका छत्तीसगढ़ आना हम सबके लिए सौभाग्य की बात है और प्रेरणादायक है। वे आप लोगों से संवाद करेंगे, उनसे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलेगा। और अंत में मैं ज्यादा नहीं कहते हुए, आज बड़ा ऐतिहासिक अवसर है। यहाँ पर हम लोग राजधानी में इस अंतरिक्ष संगवारी का शुभारंभ किए हैं और इसके लिए मैं शारदा एनर्जी ग्रुप को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। जिला प्रशासन को भी बधाई शुभकामना देता हूं और आगे धीरे धीरे हम लोग प्रदेश के अन्य जिलों में भी इस तरह के केंद्र का स्थापना करेंगे ताकि पूरे प्रदेश भर के हमारे जिलों के बच्चे भी उससे लाभ ले पाए। अंत में फिर से एक बार आप सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन स्वागत करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। तो वहीं छत्तीसगढ़ के नवाबगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गर्भवती महिला के साथ हुई लापरवाही ने एक नवजात शिशु की मौत का कारण बन गया। वहीं मितानिन के से प्रेरणा से आपको बता दें, महिला सरकारी अस्पताल आई थी, लेकिन स्टाफ नर्स और डॉक्टरों की मनमानी और अकड़ के चलते परिवार को परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं गर्भवती महिला की बेचैनी और बच्चे की हार्ट बीट बढ़ने पर स्टाफ ने रात 2 बजे उन्हें अन्य निजी अस्पताल भेजने की सलाह दी। परिवार ने हिम्मत दिखाते हुए महिला को जिला अस्पताल बेमेतरा पहुंचाया, जहां 10 मिनट में प्रसव हुआ, लेकिन शिशु की मौत हो चुकी थी। परिवार ने आरोप लगाया कि यदि सुविधाएं और देखभाल समय पर दी जाती तो जच्चा बच्चा सुरक्षित रह सकते थे। घटना के बाद स्वास्थ्य केंद्र में कर्मचारियों की लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना मानसिकता को उजागर कर दिया है। मैं डॉक्टर विकास पांडे, बीएमओ सीएचसी नवागढ़ जी। क्या कुछ घटना परिजनों के द्वारा बताया गया और क्या कुछ लगा आप सब? जैसा मुझे प्राप्त हुआ जानकारी कि महिला जो थी वो शॉर्ट स्टेचर था उनका, और जो डायलिटेशन जो था, जो बोलते हैं कि जब रास्ता जो खुलता है उसमें लगभग 10 बजे के आसपास रास्ता खुला था और उसके बाद डिलीवरी कंडक्ट कराने में हम असमर्थ थे क्योंकि बच्चे का धड़कन जो था तेज हो गया था। उसके बाद में भी जो प्रारंभिक उपचार दिया जा सकता था देने के बाद में महिला को जिला चिकित्सालय बेमेतरा भेजा गया डिलीवरी के लिए। वहाँ जाने के बाद में जैसा परिजनों का कहना है कि 10 मिनट के अंदर में डिलीवरी जो है वहाँ पे हो गया था।
लेकिन उसके बाद भी बच्चा होने के बाद में भी धड़कन चल रहा था बच्चे का, जी ऐसा परिजनों का कहना है। जी जी 8 बजे से लाया है सर, और 1 साढ़े 1 बजे नाइट पे जो रेफर किया गया यहाँ से। 8 बजे से महिला आई थी, लेकिन महिला का जो रास्ता खुलना चालू हुआ था वो जी। 8 बजे से चालू नहीं हुआ था। जी प्रसव के थोड़ी देर पहले महिला का लाना बहुत अच्छी चीज़ है कि उस चीज़ को आप पहले से लाके अस्पताल में भर्ती कराएं। जी और उस चीज़ का महिला का समय 8 बजे से आना, उसके किसी भी और चीज़ के लिए वो नहीं किया जा सकता कि वो कोई कारण है उस चीज़ का। भैया मेरा नाम है राजेश निषाद है और यहाँ का पूरा डॉक्टर लोग का पूरा फुल लापरवाही है। यहाँ का पूरा कार्रवाई पूरा होना चाहिए भैया, नहीं तो हम लोग यहाँ पर धरना में पड़ जाएंगे। यहाँ उल्टा सीधा बात करते हैं और पूरा ढंग से इलाज पानी यहाँ पर नहीं, पूरा उल्टा पुल्टा सीधा। नर्स लोग भी रात को आए थे ना, वही मेरे को बोल रहा था इलाज में ढंग से हो नहीं भैया, ये पूरा सख्त कार्रवाई होना चाहिए लोग का। हाँ ढंग से। डिलीवरी में जो आया था वो क्या लगता है आपका? मेरा भाषा बहू है, उसका नाम सोनिया निषाद है ना। उसका बच्चा तो खत्म हो गया है, दफना के आ चुके हैं। उसका मम्मी अभी भी मेरा बच्चा कहाँ है करके बोल रहे हैं भैया। हम लोग क्या जवाब देंगे? वो बोलेंगे तो भी कुछ हो जाएगा, तो उसका हिसाब कौन देगा? ये एक सरकार अपना पूरा जवाबदारी लेके पूरा काम करे भैया ढंग से। ये लोग पूरा शासन से खड़ा करे, समझ आते यहाँ से भगाए, दूसरा बाहर से हमारे लिए नर्स यहाँ पर डॉक्टर लाए भैया। रिक्वेस्ट है सरकार से। कितने घंटा तक एडमिट था जो डिलीवरी पे? ये भैया कल सुबह 8 बजे से लेकर यहाँ हम रात को ना, हमको 1-1:30 बजे छुट्टी दिया है लोग को। रिफर में ले जाओ, जल्दी आओ करके बोल रहा था। क्या डिलीवरी यहाँ हुआ नवागढ़ में? यहाँ नहीं हुआ भैया, यहाँ से जल्दी ले जाओ, जहाँ भी लेना है मुंगली ले जाओ, उधर ये लड़भड़ा गए थे रात को डॉक्टर लोग। ये तो लड़भड़ा ना अपने हमारे से वहीं से फोन लगवाया एम्बुलेंस को। और डिलीवरी कहाँ हुआ? डिलीवरी भी में तरह में हुआ, जाते 60-5 मिनट में हो गए भैया। यहाँ 15 घंटे में डिलीवरी नहीं हुआ, वहाँ 5 मिनट में हो गए भैया डिलीवरी, लेकिन बच्चा हाथ नहीं आया। यहाँ का पूरा फुल लापरवाही भैया नर्स और डॉक्टर लोग का। यहाँ पर कार्रवाई होना ही चाहिए। अभी मतलब ना पुलिस है यहाँ ले जा जिला हॉस्पिटल मुंगेली के ले जा, नहीं तो बेमेतरा ले जा। ऐसे जब बच्चा के धड़कन है ना ज़्यादा तेजी हो ना, तब हम मतलब बोली से सर मतलब पहले ही बोलती ना कि ले जा करके, तो मैं तुरंत ले जाते सर। इतना लापरवाही नहीं करते। एक जन बच्चा के जान मैं भी बचा सकत रही हूँ। आज ओखरे लिए हम काम करत हैं दिन और रात। हम ना खाए मनी लगे, पूछ ले दीदी मतलब ना मैं सुबह से खाना नहीं खा रही हूँ। और अभी आज 11 बजे 12 बजे मैं खाना खाया हूँ। कल दिन भर भूखे प्यासे रहे हैं वो बच्चा के कारण। तब डिलीवरी पेशेंट रही तो साथ में कोई घर के सदस्य रही जो साथ में? हाँ रही से अंदर में रही नहीं रहे उतना समय रही से सर। मतलब समझ हम चल रही से ना, ये मन थोड़ा लेना थोड़ा प्रेशर डाले लगी से ये पर कि जल्दी हो जाए बहनी, डिलीवरी हो जाए जल्दी कर, तो जल्दी से हो जाए। एक आकर ना हम कोशिश करत हन के अपन बल कराए के कोशिश करे हन कि बाहर हो जाए बच्चा करके। उतने समय में सिस्टम में चल दी से ना, तो तुम चला भगा वैसे करके भगा दी से। मिटानी बस रहेगा और जो है ना मिटानी 9 बजे नाने रहे हैं। 9 बजे नाने पूरा 1-1:30 बजे यहाँ छुट्टी कराए। जेचकी नहीं होए तो जेचकी नहीं हो सके तो वो बोल दे रही थी कि नहीं हो करा सकन हमन कहूँ ले जाओ कह के, तो हम ले जा रही थे। और वो हते हमन नहीं रहे हैं, हमन तो पूरा देखत रहे हैं। ऐसे बोला थे तो वो मन खुद नहीं रही से, जेना भी बोले है ना तेना आदमी मन नहीं रही से। डॉक्टर मन कहाँ डिलीवरी जब पानी भरा फूटी तब का रहे साहब, तो हम लोग भगवार दी डॉक्टर का चीज बढ़ा तुम मन नहीं हो वाले थे अपन घर में। ऐसे बोलिस ना तो हम सब झन निकल गए। वो मेरा एक झन सिस्टरी रही से डॉक्टरी और एक डॉक्टर रही से, और झाड़ू लगाते थे ना रही। तो का मांग है अब? का मांग है आपका मन ही नियम मिलना चाहिए हमला। डॉक्टर और कोनो में नहीं है, डॉक्टर नहीं रहा तो और दूसरा डॉक्टर ना नहीं। आज हमार संग में हो है कान पर, कल और केकरो साथ में हो है कान पर। तू घर से डॉक्टर तू घर 3 घर सुबह के लाए रहे, शाम को तू घर में 3 घर भर के। तो वहीं बिलासपुर रेंज के नवनियुक्त आईजी रामगोपाल गर्ग आज कोरबा दौरे पर पहुंचे और जिले की पुलिस अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। वहीं बैठक में उन्होंने जिले की भौगोलिक स्थिति, कानून व्यवस्था और अपराधों की वर्तमान स्थिति का जायजा लिया। आईजी ने पुलिसिंग को प्रभावी बनाने, अपराध नियंत्रण और समाज में पुलिस के प्रति भरोसा बढ़ाने के निर्देश दिए। इसी दौरान उन्होंने सख्त नाम की एप्लीकेशन लॉन्च की। इस एप्लीकेशन में चोरी हुई मोटरसाइकिलों की त्वरित पहचान और रिकवरी के लिए बनाई गई है। ऐप के जरिए वाहन नंबर और चेचिस नंबर से पता लगाया जा सकेगा कि बाइक चोरी की है या नहीं। वहीं चोरी आपको बता दें चाहे कोरबा में जिले में हुई हो या बिलासपुर रेंज के किसी भी हिस्से में, आप तुरंत डिटेक्ट कर सकेगी। जिला कोरबा में मेरा पहला विजिट था
जिसमें कि पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, समस्त राजपत्रित अधिकारीगण और थाना प्रभारियों की एक मीटिंग ली गई, जिसमें कि जिले की बेसिक जानकारी, अपराध का परिदृश्य आदि के बारे में उनसे जानकारी ली गई और उनको निर्देशित किया गया कि एक ऐसी पुलिसिंग, बेहतर पुलिसिंग समाज में दें जिससे में अपराधियों में खौफ हो और आम जनता को पुलिस के प्रति विश्वास बढ़े। तो इन्हीं उद्देश्यों के साथ आज यहाँ पर एक बैठक की गई थी और साथ ही हमने एक सशक्त मोबाइल एप्लीकेशन यहाँ पर आज शुरू की है, जिसका उद्देश्य जो चोरी हुए बाइक्स हैं, मोटरसाइकिल हैं, उनको रिकवर करना है। इसके लिए हमारे सभी पुलिस अधिकारी कर्मचारी समय समय पर पेट्रोलिंग के माध्यम से या चेकिंग के दौरान जो भी संदिग्ध वाहन होंगे उनको उनके रजिस्ट्रेशन नंबर और इंजन नंबर और चेसिस नंबर से चेक कर सकते हैं कि वाहन चोरी का है या नहीं। वह चोरी चाहे कोरबा में हुई हो, चाहे किसी पड़ोस के जिले में हुई हो, पूरी रेंज में कहीं भी चोरी हुई होगी वो वाहन उसमें डिटेक्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से पब्लिक के लिए भी इस ऐप को ओपन किया गया है, जिससे कि आम जनता भी जो अगर किसी संदिग्ध वाहन को देखती है तो उसके रजिस्ट्रेशन नंबर से वो हमें चेक करके बता सकती है चोरी का है या नहीं, और उसके बाद हमें नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को या पुलिस कंट्रोल रूम को या किसी भी पुलिस अधिकारी को उसकी सूचना दे सकती है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस तकनीकी आयाम से मोटरसाइकिल जो चोरी के अपराध हैं उनकी विवेचना में हमें मदद मिलेगी। हाँ, वो अभी शीघ्र ही एक QR कोड लॉन्च किया जाएगा जो कि सभी थानों में लगाया जाएगा और जिससे कि स्कैन करने के बाद आम जनता जो थाने में विजिट करती है उसकी एक फीडबैक पुलिस की कार्यप्रणाली की वहाँ पर और किस प्रकार से उनसे व्यवहार हुआ इसके बारे में फीडबैक दे सकती है और वो फीडबैक सीधा IG कार्यालय में आएगी। उससे वो जो भी उसमें संबंधित एक्शन लेने वाले होंगे पुलिस अधीक्षकों को उसके बारे में फिर निर्देशित किया जाए। तो वहीं भिलाई के इस्पात नगर इलाके में एक महिला अंजलि साव की मौत का मामला सामने आया। अंजलि अपने पति पप्पू साव को और 2 बच्चों के साथ छावनी थाना क्षेत्र में रहती थी। बताया जा रहा है कि अंजलि इंस्टाग्राम पर सक्रिय थी और अक्सर रील व वीडियो बनाकर अपलोड करती थी। इसी कारण उसके और उसके पति के बीच कई महीनों से विवाद और कहासुनी चल रही थी। घटना वाले दिन बच्चों के ट्यूशन जाने के बाद अंजलि को पंखे से लटका हुआ पाया गया। वहीं घबराए बच्चों ने पड़ोसियों को सूचना दी, जिसके बाद छावनी पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं पुलिस ने शव को पंचनामा करवाया और साथ ही पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। छावनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक महिला की मृत्यु की सूचना आई थी, जिस पर हमने मर्ग कायम किया है, विवेचना में लिया गया है। मृत्यु की असल वजह जानने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे बातें चल रही है कि इंस्टाग्राम में एक्टिव उस कारण से घर विवाद का सिलसिला था। अभी प्रथम जब हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो ये बात सामने आ रही है कि इंस्टाग्राम में रील बनाने को लेकर पति पत्नी के बीच विवाद रहता था, लेकिन अभी एक्चुअल वजह जानने का प्रयास किया जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन में लिया गया इसको। तो वहीं भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना को लेकर कुछ निजी अस्पतालों द्वारा इलाज बंद करने के फैसले के कारण मरीजों में चिंता और मायूसी देखने को मिल रही है। निजी अस्पतालों के संचालकों का आरोप है कि सरकार द्वारा अब तक पिछले कई महीनों से इलाज का करोड़ों रुपए का भुगतान लंबित है, जिससे अस्पतालों का संचालन प्रभावित हो रहा है। जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ में एकमात्र श्री राम नेत्र अस्पताल ही आयुष्मान योजना के तहत इलाज कराता था। वहीं अस्पताल के संचालक डॉक्टर अंशुल सिंह ने बताया कि उनके यहाँ इलाज अभी भी योजना के तहत जारी है, लेकिन सरकार द्वारा भुगतान नहीं होने के कारण अस्पताल की व्यवस्था प्रभावित हो रही है। ये भी कहा गया कि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने निजी अस्पतालों के लंबित भुगतान को 1 सप्ताह के भीतर निपटाने का आश्वासन दिया है। तो वहीं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड 11 और साथ ही उपसंभाग ने अपनी संस्था, आपको बता दें, स्थापना की। रजत जयंती के अवसर पर शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जन कल्याणकारी विद्युत योजनाओं की जानकारी नागरिकों तक पहुंचाना था। शिविर में उपस्थित नागरिकों से अपील की गई कि अधिक से अधिक सौर पैनल और लगाकर विद्युत उत्पादन बने, जिससे बिजली बिल में बचत और कार्बन उत्सर्जन में कमी होगी। वहीं विभिन्न लाभकारियों और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। साथ ही कार्यक्रम में नगर के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विद्युत विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे।
तो वहीं धान खरीदी सप्ताह होने के बाद भी धान नहीं बिकने से किसान आक्रोशित है। पिथौरा विकास खंड की राजा डेरा समिति ने करीब 100 से अधिक किसानों को 6000 क्विंटल धान सत्यापन के बाद भी नहीं बिक पाया। वहीं नाराज किसान ट्रैक्टरों में धान लोड कर पिथौरा तहसील पहुंचकर धरने पर बैठ गए। किसानों का कहना है कि जब तक धान नहीं बिकेगा धरना जारी रहेगा। वहीं एसडीएम ने इसे शासन स्तर का मामला बताते हुए आवेदन आगे भेजने की भी बात कही है। क्या नाम है आप मन के? भोजराम ठाकुर वो ठाकुर कुटेरी कौन सा सोसाइटी पड़ते हैं? कवाकुड़ा सरेपाली। के कुंटल धान बिकना रही सब मन के? 197 क्विंटल। अच्छा, एक बार भी धान नहीं बेच पाया? 90 3 कम 200 क्विंटल। 197 तो होगा। हाँ हाँ। और का कारण रही इसके आप मन के धान नहीं बेच पाई? टोकन नहीं मिले से काय कर गमेगा। एक जन आदमी धान पूरा कागज ब्यारम पूरा सब बोरम कटाए है भरा भूरी के पूरा झिल्ली उल्ली तो राखे हम पटवारी गेरी से और पूरा फोटो वोटो घलोक नहीं से और बैंक कर्जा घलोक नहीं कटे है ना धान घलोक टोकन नहीं कटी से ना काज करूँ मैं हाँ तो टोकन बने हैं तो समय से ऑनलाइन कट गए किस काज करते में हाँ मैं ऑनलाइन ला जाना नहीं मैं हाँ। शिव कुमार ठाकुर। कौन गाँव रही था? ग्राम बगारपाली। का समस्या लेके तहसील कार्यालय आज धरना प्रदर्शन करा था? एकरे नाम से कि हमार धान एक बार भी नहीं बिके है अभी धान। के एकड़ है आप मन के खेत? 12 एकड़। एक दाना धान नहीं बेचे? नहीं, एको बार नहीं बेचे हूँ। सरकार का कहना है जो सत्यापन वगैरह हुई? हाँ सब हो गए। भौतिक सत्यापन करे? कौन गिरी? पटवारी कर रहे? हाँ, और बावजूद भी टोकन नहीं मिलत। ऑनलाइन के जगह नहीं मिलत है, लिमिटेड नहीं बढ़े। लिमिटेड कहाँ से हम टोकन कर पान भाई? सरकार से क्या मांग करना चाहते हो? हम वही चाहते कि हमारे धान खरीदे तब तो हम ऋण चुका पाबो। टोकन नहीं कट पाई मतलब? आज तक भी हम एक दाना नहीं बेचे ना। कुछ दिन पूर्व से ही किसानों से सूचना आई थी कि उनका धान नहीं बिक पाया है और उनके धरना प्रदर्शन की बात कही गई थी। हमने अपने उच्च अधिकारियों को, कलेक्टर साहब को, डीएमओ को, जो मार्कफेड के अधिकारी हैं, टीआरसीएस को और जो सीसीपी नोडल होते हैं उनको हमने सूचित कर दिया है। ये उच्च स्तरीय निर्णय है, ये हमारे हाथ में नहीं है यहाँ पर, तो हम इसमें अभी कुछ जवाब देने की स्थिति में नहीं है। लेकिन जो भी होगा कलेक्टर साहब और जो मूल विभाग है जो मार्कफेड वो निर्णय लेंगे इसमें। बेसिकली मार्कफेड ही धान खरीदती है समितियों के माध्यम से, तो इस संबंध में मूल विभाग ही जानकारी दे पाएगा। इस संबंध में मेरे पास उतनी जानकारी नहीं है। बाकी मैंने किसानों से बात की, उनकी समस्याओं को सुना है और लिखित में भी हमने ले लिया है उनसे लिस्ट जो है किसानों का। हम भेजेंगे उनको, उच्च अधिकारियों को, विभाग को भेजेंगे, विभाग निर्णय लेगा इसमें। तो वहीं कोरबा चंपा मुख्य मार्ग पर ग्राम पंचायत पटाड़ी के पास एक भीषण सड़क हादसा हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कोरबा की ओर से आ रही ट्रेलर कथित तौर पर रॉन्ग साइड से चल रही थी। इसी दौरान उसकी आमने सामने टक्कर चंपा की ओर से आ रही प्याज, आपको बता दें, प्याज से लोड गाड़ी से टकरा गई। वहीं टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि डाला बड़ी चालक केबिन से बुरी तरह फंस गया। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। राहत दल ने गैस कटर से केबिन काटकर चालक को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। वहीं हादसे में ट्रेलर चालक भी घायल हो गया, वहीं जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं दुर्घटना के कारण कुछ समय तक मुख्य मार्ग पर यातायात बाधित रहा, जिससे पुलिस के बाद में नियंत्रण किया। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। फिलहाल हमारे छत्तीसगढ़ में इतना ही। देखते रहिए आरएन टीवी नेशनल। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।